बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ बेग और आप देख रहे हैं डेली जेलम। इस वक्त मैं मिर्ज़ाबाद के मुकाम पर रोहतास रोड जेल में मौजूद हूं, जहां पर एक प्रॉपर्टी में महकमा माल के पटवारी की मिलीभगत से एक फ्रॉड सामने आया है, जिससे लोग शदीद मुतासर हुए हैं। मेरे साथ सहाफ़ती पैनल में मारूफ सहाफ़ी इलियास सादक भट्टू साहब मौजूद हैं, रजा जानजेब साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं और मेरे साथ वो मुतासरीन भी मौजूद हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है। सबसे पहले वो वीडियो सुने आप, जिसमें जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है जावेद दाद, वो क्या कह रहा है, उसके बाद बाकी प्रोग्राम आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद इकबाल दाद बोल रहा हूँ और ये मेरी स्टेटमेंट है, जो एक्सप्लेनेशन है जो हमारे साथ पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, 2001 में जब मेरे फादर फोत हो गए थे, फजल दाद, तो उसके बाद उनने सब कुछ अपना हमारे नाम कर दिया था। उनके दो बेटे फारूक इकबाल दाद और जावेद इकबाल दाद। तो फिर वो जो भी किराएदार थे, जो भी थे, वो उस टाइम के जो डैड ने उधर डाले हुए थे वही हमने रहने दिए थे। कभी हमने किसी को चेंज नहीं था किया, तो सब कुछ वैसे ही हमने छोड़ दिया था। 2007 में मैं अकेला पाकिस्तान आया था। मेरे ताया जी फोत हो गए थे। ठीक है, तो जब मैं पाकिस्तान आया था ना, तो हबीब ने मुझे बोला था कि देखो, तुम दोनों भाई कभी इधर आते नहीं हो। ठीक है, तुम बिज़ी हो अपने लाइफ में यूके में, तो तुम पता क्या, प्लीज़ मुझे पावर अटर्नी जाने से पहले एक दे दो। ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ आपके लिए संभाल सकूँगा इधर। अगर कुछ कल कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी के साथ, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इधर ही रहता हूँ, तो मैं सब कुछ लुक आफ्टर करूँगा। फिर मैंने सोचा ठीक है, ये हमारा कज़न है, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, भाई से भी बात की थी, उसने भी बोला है ठीक है तू कर दे, तेरे पास है सब पावर, मैंने तुझे दिया हुआ है। जब हबीब मुझे लेके गया था ना पटवारी के पास, उसने बोला था कि इसकी पर्पस ये है कि जब उधर जाएंगे ना, तो तू उधर साइन करेगा, अंगूठा लगाएगा, क्योंकि उसके साथ वो कुछ फ़र्द का बोल रहा था कि फ़र्द हमें चाहिए, तो इसलिए वो साइन करना पड़ता है ताकि ये पावर अटर्नी ऑफिशियल हो जाए इधर। तो मुझे क्या पता था कि इसका ये तो हम मेरे से इंतकाल के ऊपर साइन और अंगूठा लगा रहे हैं। ठीक है, और उसने बोला था कि तू बस ये कर दे, तो पीछे से मैं सब कुछ लुक आफ्टर कर लूँगा, तुझे और नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो इसने तो इंतकाल करके गिफ्ट की तरफ से, और मेरे भाई के पावर अटर्नी पर क्लियरली मेंशन था कि किसी चीज़ का ट्रांसफ़र या गिफ्ट नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, फिर भी इनने ये कर लिया है तहसीलदार के साथ रल के ना, 2 साल के बाद, जब कोई उधर है ही नहीं था, तो इनने ये ट्रांसफ़र कर लिया था। तो अभी मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तकरीबन 25 या 26 अदर पार्टीज़ को इसने उधर प्लॉट्स पीछे बेचता रहे, पैसे उनसे लेता रहे सबसे। ठीक है, और इनके ऊपर सबके ऊपर केस हमने डाला हुआ है जेलम सिविल कोर्ट में। तो ये तो पैसे लेके ये तो भाग जाएगा पाकिस्तान से वापस लंदन। हाँ जी, जैसे कि आपने जावेद दाद साहब की बात सुनी, उनके कज़न हैं हबीब, उनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जावेद दाद की जो प्रॉपर्टी है वो हबीब ने बेच दी है, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इंग्लैंड में हैं। और उनके साथ क्या मामला हुआ है, मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन भी मौजूद हैं, सहाफ़ती पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले जो इस मामले को देख रहे हैं, मारूफ कानूनदान हैं सफ्तर भट्ट साहब, उनसे मुख्तसरन जानते हैं कि सर ये मामला क्या है, मुख्तसरन बताइएगा। सर मुख्तसरन ये है कि जावेद इकबाल दाद और फ़ारूक इकबाल दाद की ये प्रॉपर्टी है। वो अपने चाचा लतीफ़ की फौतगी में 2007 में शिरकत के लिए आया था। ये वर्गला के उसको ले गया कि मुख्तारनामा मुझे एक दे जाए, मैं आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करूँगा। इन्होंने उसको झांसा देकर मुख्तारनामे का पटवारी ने उससे इंतकाल दस्तखत करवा लिया। अब अल्लाह ने उसकी मदद की है। इंतकाल 2007 का 2009 में मंजूर है। कानून तो ये देखता है कि किस तारीख को इंतकाल मंजूर हुआ है। वो वहाँ उस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद ही ना थे। अब वो जो इस कोठी की बैक साइड पर प्रॉपर्टी पड़ी है, वो प्लाट बनाकर 25-26 लोगों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी फरोख्त कर चुका है, और इन लोगों को झांसा दे रहा है कि मेरा तो जावेद से मामला तय हो गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं जाएगी।
और जावेद को झांसा दे के अब उसने उसकी मार्केट के ऊपर उसका वालिद का और उनका बोर्ड लगा दिया है कि मैंने प्रॉपर्टी आपके सुपुर्द कर दी है, आप मुझे 2-2.5 करोड़ रुपया दें ताकि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूँ। हमारा क्या ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि वो लोग जिन्होंने ये प्रॉपर्टी करोड़ों में खरीदी है, कल वो ये ना कहें कि कोई हबीब का या जावेद इकबाल दाद का आपस में कोई तस्फिया हो चुका है। कोई तस्फिया नहीं हुआ। जावेद इकबाल, फारूक इकबाल दाद सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे। अपनी प्रॉपर्टी का जो उसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो पाकिस्तान में अपने प्यारे शहर जेल में इन्वेस्टमेंट की थी, उस प्रॉपर्टी का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब इसने बोर्ड उतारे थे ना, जब इसने रेंट कोर्ट से जब इन्हें डिसीजन लिया था ये किराया कलेक्ट करने का, तो इसने उस आदमी से साज़बाज़ कर लिया था जिसके नाम में अटारनी आई थी। उसने अटारनी से फॉरेन ऑफिस में रजिस्टर ना कराई थी, जिसकी वजह से उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि चूँकि अटारनी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये इनका जो मौका मुस्तरद किया जाता है और ये रेंट कोड के तहत ये किराया वसूल कर सकता है। ये वो कोई मलकियत का फैसला नहीं कर सकती, सिर्फ उसको रेंट का फैसला मिला था। उसकी आड़ ला के ये सारी प्रॉपर्टी फरोख्त करना चाहता है। जो 7 कनाल का इंतकाल है उसी की आड़ में ये फ्रॉड और धोखा कर रहा है। जी, इसी तरह हमारे साथ एक मुकामी लोग जो है उनमें से एक शख्स मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। और ये वो शख्सियत हैं जो कि ख़रीदार हैं इस जगह के, उनके व्यूज़ लेते हैं कि जी ये डिस्प्यूटेड जो रकबा है इन्होंने ख़रीदा है, अब इनकी क्या पोजीशन है और ये क्या मीडिया को बताना चाह रहे हैं। जी सर बताइए। हमारी पोजीशन क्या है भाई, हम 1.25 साल हो गए जलील हो रहे हैं। हमने ख़रीदा था मकान बनाने के लिए, किराए के घर में हम रहते हैं। 1 साल के 1.25 साल का किराया भी हमें पड़ रहा है और ये स्टे हो गया हुआ है, इधर रुका हुआ है। ये आदमी फ्रॉड करके गया हमारे साथ। 24 लोग हैं, 24 लोगों के प्लाट हैं, 1-2 बेवा औरत भी है बीच में, उनका भी प्लाट है। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, सब का काम रुका हुआ है। तो हमें मेहरबानी करके इससे इंसाफ दिलवाया जाए। सर ये जो शख्स है इसका क्या नाम है जिससे आपने जगह इसका खरीदी नाम, और कितनी जगह आपने खरीदी? ये मैंने 5 मरले खरीदी है। इसका नाम हबीब है। और कितने हाँ जी, मालियत की खरीदी थी आपने? मैंने 5.5 लाख में मरला खरीदी है। सारों ने, किसी ने 6 में जी खरीदी है, ऐसा ही है कि लाखों रुपए मालियत से ये जो रकबा ख़रीदा गया है, अब इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है और लोग परेशान हैं। इस पे स्टे हो चुका है। वो शख्स जिसने अटारनी ली थी और उसका मिसयूज़ किया, और आज लोग सरापा एहतजाज हैं। और लोगों का ये कहना है कि महकमा माल के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनका न सिर्फ मुहासबा किया जाए बल्कि उन्हें सज़ा दी जाए। जी मुकामी काउंसलर हैं ज़फ़र इकबाल, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप तो लोगों की आवाज़ हैं, आप लोगों की जो नुमाइंदगी करते हैं, उनके हर गमी और खुशी में शरीक होते हैं। तो ये लाखों की प्रॉपर्टी है, ये बेचारे लोग मुतासर हैं। तो आप बताइए कि इसका क्या हल होना चाहिए? जी, इसका हल क्या होना चाहिए? ये तो सारा महकमा माल की मिलीभगत के साथ है ना, क्योंकि इन लोगों ने तो पैसे दिए हैं मार्केट के हिसाब से भी ज़्यादा, और इन्होंने खरीदी है और उन्होंने पूरा उसकी जांच पड़ताल करके, क्योंकि कंप्यूटराइज इलाका ही है, कंप्यूटराइज फ़र्द लेके उन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। उनको तो नहीं पता कि ये फ्रॉड है। ये तो फिर महकमा माल के जो लोग हैं अंदर बैठे, ये उनकी मिलीभगत के साथ हाजी हबीब ने ये काम किया ना। जी, जैसा कि ये काउंसलर साहब बता रहे थे कि ये महकमे और हाजी हबीब की मिलीभगत से ये सारा काम हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मारूफ कानूनदान सफदर भट्ट साहब मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि सर ये बताइएगा कि आप कौन से अफसर से ये मुतालबा करेंगे कि ये जो मुतासरीन हैं इनकी दाद रसी हो सके? सर मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट जनरल के डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर से कि ये जो करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है, मुतासरीन 25-26 हैं, ये उसके डर खौफ की वजह से सामने भी नहीं आ रहे हैं। ये हबीब का ये बहुत फ्रॉडी शख्स है, इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। जब तक इस केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक ये पाकिस्तान में रहे। इसको भी पाबंद किया जाए ना। ये करोड़ों रुपए इधर से लूटा है, उधर उसको झांसा दे जावेद इकबाल से 2.5 करोड़ रुपया मांग रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र करानी है, तो मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, मैंने बड़े अखराजात किए हैं। जो मुख्तसरन मैंने यहाँ पे इसके एनालिसिस किया है उसके मुताबिक तो साफ यही लग रहा है, क्योंकि जो पटवारी है जो ऑलरेडी करप्शन में डिसमिस हुआ है उसकी पहले भी बड़ी कंप्लेंट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है मेरे हिसाब से कि आया वो पटवारी डिप्टी कमिश्नर की नज़रों से महफूज था? आया वो पटवारी महकमा माल की नज़रों से महफूज था? क्या ये इतनी बड़ी जो हेरा फेरी हुई है ये हिस्सा ऊपर तक गया है
जो अभी तक ये रिवर्ट नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, हम एक महज़ब माशरे में रह रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई करप्शन सामने आती है तो हमारे किस लिए ये नैब वगैरह दूसरी तीसरी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बने। सबसे पहले तो ये केस मेरे हिसाब में पटवारी और मुतलका तहसीलदार के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में जाना चाहिए। वहाँ पे आके वो बयान दें कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मिली भगत से अवाम और नास के साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तमाय नफसानी के शिकार हो गए। नंबर 2 बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनकी ये मुतालबा बड़ा जायज़ है कि उन्होंने कोई ना कोई जेवर, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई चीज़, कोई जमा पूंजी लगा के ये छोटे छोटे प्लाट लिए हैं। अब ये बेचारे 1.5-2 साल से जहाँ जिस किराए की मुसीबत से बचने के लिए ये अपना मकान का, अपने छत का ख्वाब देख रहे थे, उससे बचने के लिए इन्होंने प्लाट लिए, तो ये रकम भी डूब गई। और इन बंदों की, इन लोगों की आप कैफियत को, दर्द को डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अगर नहीं महसूस करती तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुतलका सरकारी एहलकारों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जेलम एक्शन ले। उसके बाद इन लोगों की बात सुने, इनको बुलाएं, इनको टाइम दें, इनकी बात सुने कि ये इतना बड़ा फ्रॉड इस इलाके में कैसे मुमकिन है कि महकमा माल की मिली भगत के बगैर हुआ हो। जो मौजूदा पटवारी है, जो जिसने जज के पास चार्ज है, क्या वो भी सोया हुआ है? और फिर जिस तरह की सुनने में आ रहा है कि जिस बंदे का ये नाम ले रहे हैं, जावेद नामी, हबीब नामी बंदे का ये नाम ले रहे हैं, सॉरी, वो बंदा जो है हबीब, वो आदी नौसरबाज है। तो ये बड़ी एक वैलिड बात है कि ऐसे बंदे का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। ऐसे बंदे को, क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का केस है, पोर्टल पे डाला जाए कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकता जब तक ये मैटर ख़त्म नहीं होता। आगे फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन कम अज़ कम अदालतों को इनिशलाइज़ करके चीज़ें तो दी जाए, ताकि उसके बाद ही कोई सकता है। मेरे हिसाब में तो ये बेहतर है। जी, जैसा कि आप राजा जाज़ेद साहब का तज्ज़िया सुन रहे थे, मुतासरीन की आवाज़ हमने आप तक और अफसरान बाला तक पहुँचानी है। आगे आप बेहतर जानते हैं और बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, इनका जो नुकसान हुआ है, वो किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। अभी हम आपको वो मार्केट का विज़िट कराते हैं जिस मार्केट पर कुछ दिन पहले ही बैनर लगाया गया है कि ये जो मार्केट है ये जावेद दाद की है। आइए मेरे साथ। जी हाँ, ये वो मार्केट है जिसके फ्रंट पर ये हाजी फजल दाद मार्केट लिखा हुआ है। जावेद दाद और फ़ारूक दाद ये दोनों भाई इसके मालिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जावेद दाद की है और हबीब साहब जो हैं इनके कज़न, इस प्रॉपर्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जब इस सारे इशू पर हबीब साहब को उनका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए फ़ोन किया तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन बाद अवेलेबल हूँ। 3 दिन बाद फ़ोन किया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इस व्लॉग के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।